चलिए इस मामले पे लगातार गोलीकांड मामले में लगातार सियासी घमासान जारी है और ऐसे में राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी माहौल खराब करने की साजिश कर रही है। मृत्युंजय तिवारी ने यह भी कहा है कि घटना सरकार के लिए चुनौती है, लेकिन जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। ये बीजेपी की छटपटाहट है सत्ता जाने की, लेकिन बेगूसराय की घटना सरकार के लिए चुनौती है। और जो आपराधिक घटना घटे हैं बेगूसराय में जो हुई है, ये सामान्य घटना नहीं है। ये कोई सिरफिरा, कोई सनकी पागलपन जिसके सर पर सवार था वो गोलियां बरसा रहे थे। गोली से गोली चलाने वाले लोगों को ये हम कह देना चाहते हैं, ये कानून का राज है और कानून कोई भी तोड़ेगा। अपराधियों को पताल से भी खोज कर लाएंगे, उनके मनोबल को कुचलेंगे, उनको सलाखों के पीछे भेजेंगे। इंतजार कर लें। 7 पुलिसकर्मी जिन्होंने लापरवाही बरती अपने कर्तव्य के प्रति, उनको निलंबित कर दिया गया है। लेकिन बीजेपी की बेचैनी इसके लिए नहीं है। बीजेपी तो बिहार की जनता को गाली दे रही है और लगातार ताबड़तोड़ जिस तरह से बीजेपी सत्ता जाने के बाद बौखलाई है और बयानबाजी कर रही है, ये प्रतीत होता है कि बहुत ज़्यादा सत्ता जाने की पीड़ा उनको सता रही है, इसलिए वो छटपटा रहे हैं। बेगूसराय में हुए गोलीकांड को लेकर भाजपा लगातार बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेर रही है, जिस पर जेडीयू के नेताओं की भी प्रतिक्रिया आई है। जेडीयू के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि गिरिराज सिंह और सुशील मोदी सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं और पार्टी में अपने पद को और कद को बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं। नहीं तो ये तो जघन्य अपराध, सामाजिक अपराध हो जाएगा। जिन मासूम लोगों के साथ ये गोलीकांड हुआ, उनके परिजन बेहाल है, परेशान है। पुलिस अपराधी को खोज निकालने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इस संबंध में विभिन्न टीमों का गठन हुआ है और ऐसी बीच में पॉलिटिकल आईओ बनकर करके अगर कोई बयान आ रहा है और उनके पास साक्ष्य हो और न्यायालय खुला हुआ हो, ऐसी स्थिति में अगर इस बात की सूचना नहीं दे रहे हो तो इससे बड़ा तो सामाजिक अपराध कोई हो ही नहीं सकता। ये उनका लगता है ये नया धंधा उन्होंने शुरू किया है। पहले जदयू वाले को उन्होंने इस तरह का काम किया, जदयू को तोड़ के अपने में मिला लिए, अब कांग्रेस के लोगों को मिला रहे हैं। एक बिहार में ही उनको पाला पड़ा है और बिहार में जो पाला पड़ा है तो इतना ज़्यादा तिलमिला गए हैं, इतना ज़्यादा हताश हो गए हैं कि हताशा में इस तरह का काम वो कर रहे हैं और ये बयान भी इसी तरह से दे रहे हैं। निश्चित रूप से पूरे देश में, बिहार में तो डैमेज हो ही गए हैं, पूरे देश से उनका खात्मा होने जा रहा है। आने वाला समय में विपक्ष एकजुट हो रहा है और आने वाला लोकसभा में उनका सफाया हो जाएगा देश के अंदर। सरकार तो जानती ही है कि शुरू से ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात का हमेशा ध्यान देते हैं कि कोई तरह का घटना न किसी को करने का अधिकार है, कोई ये एकदम गलत बात है। तो उसके लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि इस पर पूरी तरह से हम लोग जाँच में, कितने लोग को निलंबित भी किया गया ये भी मालूम होगा आप लोग को। कहाँ जाएगा भाग करके? जानते हैं जो अपराधी होते हैं ना, इतना बड़ा बड़ा जो भगवा दिया है वो कहीं ना कहीं लोग को पता रहता है कि नहीं, तो बचेगा कोई नहीं बचेगा।